हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 का जो है विज्ञान यानी साइंस है। अध्याय 14 है पौधों में संवहन। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न उत्तर रहेगा इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे जो है चलिए हम इसको जो है चलिए यहाँ पे जो है चलिए इसमें पहला कह रहा है रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों क्या करना है? भरना है। ठीक है, चलिए भरते हैं। पहला कह रहा है पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण डैश डैश के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे जो है लिखिएगा मूल रोम। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं मूल रोम। ठीक है, चलिए दूसरा कर है जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन डैश डैश ऊतक द्वारा होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा जाइलम। जाइलम ऊतक द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा कर है पौधों में भोजन के संवहन के लिए डैश डैश नामक ऊतक होते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्लोएम। चलिए लिख देते हैं फ्लोएम। ठीक है, चलिए उसके बाद से जो है चौथा कर है वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना डैश डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा में जो है कह रहा है दूसरा प्रश्न कर रहा है पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है। चलिए इसका जो है उत्तर देखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा पौधों में पदार्थों का संवहन इसलिए होता है ताकि पौधे जीवित रह सके और हरे भरे रहें। ठीक है, चलिए तीसरा कार्य है जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक के क्या कार्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है कार्य देखिए, आपके स्क्रीन पे जो है दिख रहा होगा। जाइलम तथा फ्लोएम ऊतकों के कार्य निम्नलिखित है। जाइलम ऊतक के कार्य में लिखिएगा जाइलम ऊतक जड़ों से जल और खनिज पौधों के तनों तक पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, फ्लोएम में लिखिएगा फ्लोएम ऊतक के कार्य पत्तियां द्वारा बनाया भोजन पूरे पौधे में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम ऊतक करते हैं। ठीक है, चलिए चौथा कार्य है वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं। वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं? क्या पौधों में यह क्रिया जरूरी है? चलिए इसका जो है उत्तर देखिएगा जड़ों द्वारा अवशोषित जल का कुछ भाग पौधे द्वारा जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है, कुछ भाग का उपयोग नहीं हो पाता है। यह अतिरिक्त जल पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। उसी प्रक्रम को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, पौधों में यह क्रिया इसलिए जरूरी है ताकि आवश्यकता से अधिक जल पौधों से बाहर निकाल दिया जाए। यदि ऐसा न होने पर पौधे कुप्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जो है पांचवा करा है एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधे जल का संवहन करते हैं। चलिए इसका जो है आपके स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा पौधे में जल का संवहन दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रिया करते हैं। पहला देखिए, इसमें पहला चरण है सर्वप्रथम जड़ सहित एक पौधा उखाड़ते हैं। सावधानी यह बताते कि जड़ें टूट नहीं पाए। ठीक है, दूसरा चरण में लिखिएगा कांच का एक गिलास लेते हैं और उसमें पानी भर कर रंग मिला देते हैं। ठीक है, तीसरा में लिखिएगा अब पौधे की जड़ों को धोकर साफ कर लेते हैं और गिलास में डुबा देते हैं। ठीक है, चौथा चरण में लिखिएगा
4-5 घंटे के बाद पौधे को गिलास से निकालते हैं। ठीक है। और 5वां चरण लिखिएगा, पौधे के तने को ब्लेड के अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य काट कर उसका अवलोकन करते हैं। 6वां चरण, लास्ट चरण में आप लोग लिखिएगा, दोनों कांटों में हम पाते हैं कि वहाँ रंग के धाबे दिखाई देते हैं। ये रंग के धाबे संवहन द्वारा ही पहुँचे होते हैं। ठीक है। ये चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, अगले वीडियो में मिलते हैं।